गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम, जैसे कि पहले मैंने 4 वीडियोस डाल दी हैं AFPI का जो एग्जाम हुआ था 4/1/2026 को, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज हम लोग सोल्व कर पाए। उसका सोल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लड़कियों का पेपर संडे को है जो माई पागो इंस्टीट्यूट का, वो इन वीडियोस को जरूर देख के जाएं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं। 2 वीडियोस, एक 40 मिनट की है, एक 30 मिनट की है, और 2 वीडियोस है 7-7 मिनट की है। तो जितने भी सोल्यूशन है वो एक बार जरूर देख के जाएं, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट में सजेशन जरूर दें कि हम इसको कैसे कुछ बेटर कर सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं given the pair of linear equation mx plus 4y minus 6 is equals to 0 and ny minus 12x plus 12 is equals to 0. For what values of m and n do the equation have infinitely many solution? आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या इक्वेशन होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c अपॉन c2। a1 a2 जो है वो कोफिशिएंट है x के, b1 b2 जो कोफिशिएंट है वो है y के, और c जो है वो है हमारा कांस्टेंट। c जो है वो हमारा है कांस्टेंट। तो यहां पर x का अगर मैं कोफिशिएंट देखूं तो हमारे पास क्या है? m। अगर यहां मैं x का कोफिशिएंट देखूं तो मेरे पास कितना है? -12। उसी तरह से अगर यहां पर मैं y का कोफिशिएंट देखूं तो मेरे पास कितना है? 4। और यहां पर y का कोफिशिएंट देखूं तो मेरे पास कितना है? n। उसी तरह से कांस्टेंट की बात करूं तो यहां कांस्टेंट मेरे पास कितना है? -6। और यहां पर कांस्टेंट की बात करूं तो मेरे पास कितना है? -12। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, m-12 इज इक्वल्स टू 4/n इज इक्वल्स टू -6/12। तो ये मैं लास्ट वाले दो को कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6। उसी तरह से अगर मैं ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये कैंसिल करके 2 हो गया, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n की माइनस है यहां पर तो n की वैल्यू आ जाएगी -8। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ गया, m इज इक्वल्स टू 6, m इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स टू -8। मैंने गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने 3 लिख दिया हुआ था। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो है m इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया हुआ है। गिनी फ्लिप द फेयर कॉइन 3 टाइम्स। उसने 3 बार कॉइन उछाला एंड द टेल्स कम अप ईच टाइम। तीनों बार टेल आया। वो कह रहा है गिनी वांट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन द नेक्स्ट कॉइन फ्लिप। वो कह रहा है चौथी बार उसने फिर से कॉइन उछाला है तो हेड आने की बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जहां तो हेड आएगा जहां तो टेल आएगा, ये तो सबको पता है। कॉइन को फ्लिप करोगे जहां तो हेड आएगा जहां तो टेल आएगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब वो फिर से फेंकेगा हेड और टेल आने की बराबर पॉसिबिलिटी है। टोटल 1/2 हेड या टेल आने के 1/2 आंसर, मतलब 0.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जहां फिर बोला होता है द जीरोस ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r। r इन AP जो इसके रूट है वो कह रहा है वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन आपने बतानी है कि कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से थे, क्यूबिक इक्वेशन में से। तो आप लोगों को पता है, अगर मैं रूट्स की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर 3 रूट की बात करूं तो अगर रूट्स का सम निकालूंगा तो वो मेरे पास कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेना है, गामा ले लो, जो लेना ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेना है वो ले लो, जो मर्जी ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास b अपॉन a, तो यहां पर b माइनस b अपॉन a, सॉरी, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हमारे पास क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, प्रोडक्ट रूट्स का प्लस उनका सम किसके इक्वल होगा? c बाय a। c हमारे पास क्या है? q। c बाय a, तो c हमारे पास क्या है? q। और तीसरी चीज, रूट्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं x इंटू वाई इंटू जेड, अगर तीनों हमारे जो रूट्स हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो मेरे पास होगा माइनस डी बाई ए। कितना होगा? माइनस डी बाई ए। तो यहां पर कितना? माइनस आर, ए तो हमारे पास 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर। और आपको बोला हुआ है जो एक्स वाई और जेड है वो एपी में है, एपी में है, मतलब इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब y माइनस एक्स किसके इक्वल है? z माइनस वाई के। यहां से 2y किसके इक्वल हो गया? x प्लस जेड के। 2y किसके इक्वल हो गया? x प्लस जेड के। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूं, यहां पर 3p है, सॉरी यहां पर कितना है? 3p, ठीक है, माइनस 3p था, 3p। तो यहां पर मैं एक्स जेड की अगर वैल्यू पुट कर लूं तो यहां पर y प्लस एक्स जेड की वैल्यू कितनी है? 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 3p के। तो 3y किसके इक्वल हो जाएगा? 3p के, 3p के। और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? p। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? p। उसी तरह से यहां से अगर मैं y कॉमन ले लूं और यहां पर रह गया x प्लस जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो x प्लस जेड जो था अभी हमने देखा है, x प्लस जेड किसके इक्वल था? 2y। तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस zx इज इक्वल्स टू हमारे पास q। और y की वैल्यू आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने निकाली है, y की वैल्यू p, y किसके इक्वल है? p के इक्वल है। तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर, और यहां पर yz की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो सॉरी zx की वैल्यू पुट करूं तो बनेगी r अपॉन y। तो y हमारे पास p है, तो r अपॉन p इज इक्वल्स टू q, इज इक्वल्स टू q, ठीक है। और ये अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2p क्यूब, अगर इनका एलसीएम लूं, प्लस r इज इक्वल्स टू qp, मतलब p क्यूब। तो 2p क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? qp माइनस r। फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। an प्लस 1 प्लस ये जो था कॉमा b आर इन एपी, ये एपी में है। देन द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू पूछी थी, एपी में है तो आपको पता है an प्लस 1, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एपी में है। तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे? इस और इसको डिवाइड बाय 2 करके। अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मिडिल टर्म आएगी an प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन an प्लस बी एन, ये मिडिल टर्म आएगी। क्लियर है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a जब an के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा an प्लस 1, है ना। रूट सेम, बेस सेम है तो उसके जो पावर है वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। और a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी एन। उसी तरह से b इधर मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू a रेस टू पावर n, और b अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b रेस टू पावर n प्लस 1। ये क्लियर है सबको? उसी तरह से 2 इधर जाके बन जाएगा 2a रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेस टू पावर n प्लस 1। अब देखो ध्यान से, a n प्लस 1 उधर जाके माइनस कर देंगे और b n प्लस उधर जाके माइनस कर देंगे, तो यहां रह जाएगा a रेस टू पावर b n प्लस b रेस टू पावर a रेस टू सॉरी b a रेस टू पावर n, और यहां पर रह जाएगा a रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस
b रेज टू पावर n प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन मैं यहां ले आता हूं, तो ये वाली इक्वेशन bn वाली इक्वेशन मैं यहां ले आता हूं, तो यहां पर मेरे पास देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, a b रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1। उसी तरह से यहां से a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस b a रेज टू पावर n। अब ध्यान से देखना सब लोग, यहां से इसको b रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं तोड़ के, b रेज टू पावर n इंटू b। तो b रेज टू पावर n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, a माइनस b। उसी तरह से यहां से मैं a रेज टू पावर n को अलग बाहर कॉमन निकाल सकता हूं, a रेज टू पावर n, अंदर रह जाएगा a माइनस b, और a माइनस b और a माइनस b आपस में कैंसिल, और आपके पास बन गया a अपॉन b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 0। तो a रेज टू पावर b, n जब 0 होगा तभी ये कितना बनेगा, 1। किसी की पावर 0 होगी तभी तो ये 1 बनेगा। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सेकंड ऑप्शन आंसर था 0, है ना। देखो अगर n 0 होगा तभी तो ये 1 बनेगा इक्वल के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। बोला हुआ था अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। एक बर्ड एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है विच इज 80 मीटर हाई। जो ट्री की हाइट है वो 80 मीटर हाइट है, और यहां पर एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। जो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। वो कितना है, 45 डिग्री है। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे दूर उसने फ्लाई करना शुरू कर दिया, एंड रिमेन एट द कांस्टेंट हाइट, और सेम हाइट पे उसने फ्लाई किया। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो मेरे पास कितना बन गया, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया मेरे पास 30, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितना, 30 डिग्री। 2 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से कितना बन गया, 30 डिग्री। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं tan 45 किसके इक्वल है, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है, 80 अपॉन बेस, ये मान लो ये x अपॉन x, तो x कितना हो गया, 80। मतलब ये आपके पास कितना है, 80। ये डिस्टेंस कितना है, 80, और ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y। हाइट तो सेम रही, अब एंगल चेंज हो गया, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल्स टू, हाइट कितनी है, 80 अपॉन बेस, अब कितना हो गया, 80 प्लस y, 80 प्लस y, और यहां से tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 80 प्लस y, और यहां से आ गया मेरे पास 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 80√3। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 80, अब अंदर √3 माइनस, यहां आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, मतलब अब √3 की वैल्यू इन्होंने बोली है क्या लेनी है, 1.732। तो 80 को मल्टीप्लाई करना है आपको 0.732 से, तो 732 इंटू 8 किया तो आपके पास हो गया 16, 1 24, 25, 2 56, 58। तो मेरे पास बना 58.56 मीटर। ये जो डिस्टेंस है 58.56 मीटर बना है। अब ये जो डिस्टेंस है उसने 2 सेकंड में कवर किया है। स्पीड पूछी है आपको बर्ड की, तो 58.56 उसने 2 सेकंड में किया है, तो हमारे पास बन गई 29.4 देखो ना 29.28 मीटर पर सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, 29.28 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको, है ना। एक हाइट पे था 45 डिग्री एंगल था, 2 सेकंड के बाद एंगल चेंज हो गया, 30 हो गया, हाइट सेम ही रही। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ a माइनस बी, a एंड a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये एक इक्वेशन दी है, उसके जीरो है मतलब उसके ये रूट है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। आपको a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, ठीक है।
अभी हमने 2 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं सेम क्यूबिक इक्वेशन के, जो पॉलिनोमियल है, कि उसके रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सम ऑफ रूट्स जो था वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, -3/1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां 3, बी से बी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 1 होगी। आगे मेरे पास आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू ए माइनस बी प्लस a इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहां से c हमारे पास कितना है 1, और ये भी कितना है 1, इज इक्वल्स टू 1। अब ये खोलेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी, इसको करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, इसको देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से, ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू भी आपने निकाली है 1, तो यहां से हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू बी, उधर देखो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, और b उधर चल जाएगा b स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। तो a प्लस b की वैल्यू आपसे पूछी थी, a आपके पास 1 आया, b की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेसन हैज टू फिट अ किचन विद द स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। एक मिस्त्री को कहता है, मिस्त्री मेसन को क्या बोलते हैं, मिस्त्री को एक किचन में स्क्वायर टाइल्स, बराबर स्क्वायर कौन सा होता है जिसकी साइड सारी बराबर होती है, स्क्वायर मार्बल टाइल्स फिट करनी है, लार्जेस्ट उसकी जो है वो एरिया होना चाहिए। द साइज ऑफ द किचन, जो किचन का साइज है वो है 21 यार्ड्स इंटू 28 यार्ड्स, यार्ड्स में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यार्ड्स पता होना चाहिए, है ना। व्हाट वुड बी द साइज इन फीट ऑफ द टाइल्स, जो साइज है टाइल्स का इन फीट कितना आना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी कट, एंड हाउ मेनी सच टाइल्स, और कितनी टाइल्स ये लगेंगी, हाउ मेनी सच टाइल्स, है ना। आप लोगों ने याद रखना है, एक यार्ड में कितना होता है 3 फीट, एक यार्ड में कितना होता है 3 फीट। तो मेरे पास किचन का जो साइज है वो हो गया 21 इंटू 3, 28 इंटू 3, 21 इंटू 3, 28 इंटू 3। अब जब हम इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम साइज का स्क्वायर मार्बल लगानी है, मैक्सिमम साइज की, तो मैक्सिमम साइज की तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एचसीएफ। इनका एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 21, है ना, यहां भी देखो 7 है, 21। तो जो मैक्सिमम साइज जो होगा मार्बल का वो कितना होगा 21 इंटू 21, साइज कितना होगा 21 इंटू 21। क्लियर है सबको। तो जो साइज है उसका कितना होगा 21, और नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, देखो ध्यान से, 21 इंटू 21, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 से गया, तो यहां से 4, ये भी 3 कैंसिल हो गया, तो 12, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी 12, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर था, है ना। तो इसका एचसीएफ लेना था 21 इंटू 3 63, एंड 28 इंटू 3 84 का, इन दोनों का एचसीएफ लेना था, तो वो आएगा 21। तो एक टाइल का जो एरिया है वो कितना हो गया 21 इंटू 21 इंच, 21 इंटू 21 इंच। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो टोटल जो कमरे का एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का जितना एरिया है, तो 21 इंटू 21 से डिवाइड करके ये मेरे पास 12 आएगा, और जो इसकी जो लेंथ थी पॉसिबल लेंथ वो 21 आएगी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, एजिस में से क्वेश्चन पूछा गया था, 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले, 5 साल आगे, हेंस मतलब आगे, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन, जो मैन की एज थी 5 साल पहले, प्रेजेंट एज मान लेता हूं मैन की m थी, तो 5 साल आगे मैन प्लस 5, ठीक है,
5 साल आगे प्रेजेंट एज मैन की मैं एम मान लेता हूं, तो कितनी हो गई 5 साल आगे उसकी एज m प्लस 5, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है 5 टाइम्स है, चेक 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है सन की प्रेजेंट एज s मान लेता हूं, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 5 साल आगे इसकी कितनी हो जाएगी s प्लस 5, 5 ईयर्स अर्लियर 5 साल पहले, तो m की 5 प्रेजेंट एज m है मैन की, तो 5 साल पहले कितनी होगी m माइनस 5, द 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 7 गुना है सन की एज 5 साल पहले कितनी होगी s माइनस 5। तो नीचे वाली इक्वेशन मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो m से m कैंसिल, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, ऊपर 3s प्लस 15 माइनस 7s प्लस 35, 3s माइनस 7s मेरे पास हो गया 4s माइनस 4s, वो इधर आ गया 4s, तो ये बन गया 15 और 35 50 माइनस 10 40, तो सन की प्रेजेंट एज मेरे पास आ गई 10, पर आपको प्रेजेंट एज पूछी है मैन की, तो यहां पर 10 पुट करते हैं, तो यहां पर 10 पुट किया तो ये कितनी होगी हमारे पास 10 15 45 माइनस 5 40, प्रेजेंट एज मैन की कितनी होगी 40। ठीक है जी, देखो यहां पर आप 10 पुट करोगे तो 15 इंटू 3 45, ये वाला 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 40 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं अ गुड्स ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एक गुड्स ट्रेन है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलती है, एंड क्रॉसेस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकंड, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो 26 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। आपको गुड्स ट्रेन की आपको लेंथ बतानी थी। सबसे पहले आपने 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 250, और टाइम इसको टोटल कितना लगता है 26 सेकेंड्स। तो ये 18 से कैंसिल किया तो यहां 4 आ गया, 20 26 इंटू 20 ये बन गया मेरे पास 520 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 250। अब 250 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास लेंथ ट्रेन की कितनी आ गई 270 मीटर। 270 मीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अ बकेट इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप विच इज बाउंड अराउंड अ व्हील ऑफ डायमीटर। एक व्हील है उसके चारों तरफ एक ऐसे रोप बांधी हुई है, जो व्हील का डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। गिवन दैट द बकेट असेंड्स इन 1 मिनट, और जो बकेट है नीचे से कुएं से ऊपर तक कितनी देर में पहुंचती है 1 मिनट 28 सेकंड में, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है ऊपर आने की वो कितनी है 1.1 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, आपने टोटल रेवोल्यूशन बताने कितने लगेंगे व्हील को। देखो जितनी रोप ऊपर घूम रही है वो किसके इक्वल है, जो टोटल रेवोल्यूशन उसने लिए है व्हील ने, है ना। तो एक रेवोल्यूशन लेने पे कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर, या 2 पाई आर बोल सकते हो या तो पाई डी, पाई डी ए की बात है ना, जितना सरकमफ्रेंस है सर्कल का। तो ये n टाइम्स घूमी है, n इंटू पाई, डिस्टेंस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना है 77, इतना डिस्टेंस इतनी बार हमने ये n है ये फाइंड करने हैं। तो जो आपने बोला है जो बकेट ऊपर असेंड करती है वो 1 मिनट 28 सेकंड में करती है, तो 1 मिनट 28 सेकंड को आप लिख सकते हो 88 सेकंड्स, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 60 सेकंड प्लस 28 सेकंड टोटल 88 सेकंड्स, और स्पीड उसकी दी हुई है 1.1, तो टोटल डिस्टेंस देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मेरे पास आ गया 11 इंटू 88, इतना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब इतनी रोप घूमी है ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 11 इंटू 88। ठीक है, तो पाई को मैं लिख सकता हूं कितना 22/7, कितना लिख सकता हूं 22/7, तो ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, तो यहां मेरे पास कितना आ गया 11, 11 से ये कैंसिल हो गया, 22 से ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास कितना आया 4 88, अच्छा 1.1 है ये 1 पॉइंट कहां गया
कोई कहीं हमने गलती की है, देखो फिर से देखते हैं, है ना। पाई डी फिर से देख लेते हैं, ठीक है। पाई डी तो 22/7 डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 77, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है 1.1 मीटर पर सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है। तो मेरे पास इंटू एन टाइम्स भूमि एन इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये कितना आ गया 1.1 इंटू ये मेरे पास कितना हो गया 88, 1 पॉइंट ये कितना हो गया 88 से कैंसिल हो गया 11 से कैंसिल हो गया 10। एक गलती हम लोग यहां पर कर रहे थे, ये देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ था मीटर में। तो मीटर में दिया हुआ है तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 से कैंसिल हुआ तो यहां 4, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40। क्लियर है सबको? आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। जिनका एग्जाम है संडे को वो इन वीडियोस को जरूर देखें, और भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम है उनको बताएं इसके बारे में। मोर और लेस इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ऑल द बेस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कल। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं सारे का सारा मैथ जो है उसमें करवाऊंगा, और जितने भी चैप्टर्स हैं इससे जो बच्चे इस बार नहीं अपेयर हो रहे हैं, जो अगली बार अपेयर होंगे उनको बहुत हेल्प होगी जो मैं यहाँ पर शॉर्टकट करवाऊंगा। थैंक यू।